हेलो पीपल, वेलकम बैक टू एग्जाम फोकस। करंट अफेयर्स अक्टूबर महीने के गिने चुने टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। और इस वीडियो का पूरा पीडीएफ आपको कल मिल जाएगा myexamnotes.com पर। मैं उसे अभी एडिट कर रहा था और कुछ क्वेश्चंस रह गए अपलोड करना, तो एक एग्जॉस्टिव लिस्ट आपको मिल जाएगा क्वेश्चंस का। इन शॉर्ट्स की तरह आप पढ़ भी सकते हैं और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़रूर सुन लें क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में, नेम द स्टेट गवर्नमेंट विच लॉन्च्ड पोर्टल कृतज्ञता। कृतज्ञता नामक ऐप किस ऐप नहीं है, ये पोर्टल है, किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? आंसर इज असम। ये पूरा डेडिकेटेड है पेंशन से, तो पेंशन के सबमिशन और ट्रैकिंग सिस्टम को लेकर है ये। रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं अपना पेंशन रिलेटेड पेपर्स और फिर ये बाद में चेक भी कर सकते हैं अपना पेंशन स्टेटस। चीफ मिनिस्टर कौन है असम के? तो सर्बानंद सोनोवाल हैं। अगर गवर्नर पूछ लिया जाए कौन है, तो कौन है? जगदीश मुखी। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा फास्ट चलूंगा मैं। न्यूली अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ आईबीए इज यहाँ पर स्मॉल होना चाहिए था। ओके, तो आईबीए के आईबीए क्या है? तो इंडियन बैंक्स एसोसिएशन कहते हैं, ठीक है। और ये जो अपॉइंटमेंट की गई है ये 2020-21 टर्म के लिए है। आप उनको जानते भी हैं कौन है ये। तो ये हैं राज किरण राय। आंसर इज राज किरण राय। और ये पहले थे एमडी सीईओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के, यूबीआई जिसको बोलते हैं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व एमडी सीईओ रह चुके हैं। इससे पहले थे रजनीश कुमार और ये एसबीआई से एसोसिएटेड थे, लेकिन ये अब चेंज होकर कौन हो गए? तो राज किरण रॉय हो गए। और अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूली डिप्यूटी चेयरमैन एसोसिएशन के कौन है, तो दिनेश कुमार खारा डिप्यूटी चेयरमैन है। ओके, अब आईबीए का हेडक्वार्टर अगर कभी पूछ लिया जाए, आईबीए यानी कि इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये मुंबई में है। ओके, कब फॉर्म हुआ था ये? तो 1946 में हुआ था, ठीक है, आज़ादी के बस कुछ समय पहले 26 सितंबर को। मूविंग अहेड नाउ, इन्फेक्शन जू एसोसिएटेड विथ, किस इन्फेक्शन से, किस चीज़ के इन्फेक्शन से एसोसिएटेड है जू? देखिए, जू का फुल फॉर्म होता है ज़ेंथोमोनास ओरिजाई। अगर मैं लिख दूं तो थोड़ा राइटिंग आपको बेयर करना पड़ेगा। ज़ेंथोमोनास, MONAS, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, अगर किसी को इसमें डाउट हो। ओरिजाई जेड है ये, और ये एसोसिएटेड है राइस से। ओके, तो इसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरिया से एसोसिएटेड ये इन्फेक्शन है, जिसमें लीफ जो है वो लीफ पर अटैक करती है और पेल हो जाता है, पेल कलर का हो जाता है लीव्स राइस का, और राइस की क्वालिटी भी ख़राब हो जाती है। नाउ, फर्स्ट स्टेट टू फिक्स MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर वेजिटेबल इज, पहला स्टेट कौन सा है जिसने मिनिमम सपोर्ट प्राइस को फिक्स करा है फॉर वेजिटेबल्स? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये है केरला। नाउ, इसमें 16 आइटम्स को इंक्लूडेड किए गए हैं, ये जाना ज़रूरी है एग्रीकल्चर रिलेटेड, जो कि वेजिटेबल फ्रूट्स जैसे चीज़। और 20% ऊपर रहेगा जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे प्राइस। मतलब अगर 100 रुपये अगर प्रोडक्शन कॉस्ट है तो फिर जो MSP सेट होगा वो 120 पर होगा, ठीक है, ताकि जो फार्मर्स हैं उन तक पैसा अच्छे से पहुंच सके। अब इसमें क्या होगा कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो अथॉरिटीज़ हैं वो प्रोक्योरमेंट करेंगी और सर्कुलेशन करेंगी वेजिटेबल्स का। और इसको किस ब्रांड नेम के तहत चलाया जा रहा है? तो जीवनी केरला फार्म फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। ये आपको ध्यान रखना ज़रूरी है, JEEVANI, ठीक है, जीवनी केरला फार्म फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इस ब्रांड नेम के अंडर ये पूरा MSP वाला प्रोग्राम चलाया जा रहा है। कौन से स्टेट में? केरला। नाउ, डायरेक्ट पोर्ट एंट्री फैसिलिटी हैज़ बिन रिसेंटली इनेबल्ड एट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, डायरेक्ट पोर्ट एंट्री होता क्या है पहले तो ये समझ लें, फिर मैं आंसर बताता हूँ। अभी जो पहले कंटेनर्स आते थे, जो शिप्स आती थी, उनको कंटेनर फ्रीट स्टेशन, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं CFS, मैं यहाँ लिख देता हूँ CFS, कंटेनर फ्रीट स्टेशन, वहाँ पर या डिपोट पर रुकना पड़ता था। और ये ऑपरेट करती थी सुबह के 8 बजे से रात के 10 बजे तक। उसके बाद ये फैसिलिटी बंद हो जाती थी और कंटेनर्स को बाहर वेट करना पड़ता था, जिससे क्या होता था, जो भी एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट्स हो रहा होता है उसमें, या अनलोडिंग होती है, उसमें काफ़ी डिले होता है, कंटिन्यूस नहीं रहता, 24/7 नहीं होता है। इसी के कारण डायरेक्ट पोर्ट एंट्री फैसिलिटी को लॉन्च किया गया है। ये किया गया है टुटीकोरिन में। अब टुटीकोरिन में कौन सा पोर्ट है? तो ये चिदम्बरनर पोर्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट। और कई बार ये सीधा पूछ लिया जाता है कि चिदम्बरनर पोर्ट कहाँ पर है?
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चिदम्बर, BARNAR, ओके। थोड़ा राइटिंग आप अगेन बेयर कर लेना। ये पोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट एज पर जीके के हिसाब से भी। और देखिए अब यहाँ पर फ़ायदा किसको होगा, जो एक्सपोर्टर्स हैं इंडिया के, उनको फ़ायदा होगा। अब उनको ज़्यादा डिले नहीं हो करना पड़ेगा अपनी शिपमेंट्स को भेजने के लिए, क्योंकि जो लंबा प्रोसेस था रात के समय डिले होने का, वो अब होगा नहीं। 24/7 शिपमेंट्स जाती रहेंगी। सेकेंड थिंग, कहाँ पर फ़ायदा होगा, तो इंडिया का जो कम्पटिटिवनेस है इंटरनेशनल शिपिंग में, वहाँ पर बहुत सारे जो साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, सिंगापुर वगैरह, वहाँ पर शिपमेंट बहुत तेज़ होता है और वहाँ पर ज़्यादा डिले नहीं किया जाता। और इसी के लिए वो जो इंटरनेशनल रूट है, वाटरवे है, वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो यहाँ पर इंडिया को थोड़ा एडवांटेज मिल सकता है अगर ये सक्सेसफुली काम करता है। नाउ मूविंग अहेड, हु अमंग द फॉलोइंग ऑनर्ड विद IIFFB 2020 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अब देखिए IIFFB का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। 20 से हो गया बॉस्टन, तो ये बॉस्टन इसका वेन्यू होता है। और नेक्स्ट चीज़ कि किसे दिया गया है ये अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है, तो ये दिया गया है ओमपुरी को पोस्टह्यूमसली, यानी कि मरणोपरांत। और उनके बिहाफ में उनकी वाइफ नंदिता पुरी ने इस अवार्ड को कलेक्ट किया था। फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू नोट हियर कि बेस्ट फीचर फिल्म की अगर पूछ लिया जाए कि इस बार IIFFB में कौन सा था, तो मलयाली फिल्म है कांति, जिसको ये अवार्ड दिया गया है। मे बी आपने देखा हो। और अगर मेल एक्टर की बात किया जाए तो विक्टर बनर्जी को ये दिया गया है मेल एक्टर का अवार्ड, जिन्होंने एक मूवी थी जिसमें उन्होंने प्रीस्ट का किरदार निभाया था, जोसेफ बॉर्न इन ग्रेस करके, विक्टर बनर्जी, ठीक है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स होंगे तो वो मैं कल PDF और जो इन शॉर्ट्स होगा उसमें मैं डाल दूंगा myexamnotes.com पर, वहाँ पर आप चेकआउट कर लेना। विच कंट्री गेट्स चेयरमैनशिप ऑफ ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। 35 साल के बाद किस कंट्री को चेयरमैनशिप मिली है, आंसर इज इंडिया ऑफकोर्सली। और इसके लिए इंडिया ने चूज़ किया है किसको, तो अपूर्वा चंद्रा को, CHANDRA। अब ये 1988 बैच की IAS ऑफिसर हैं, महाराष्ट्र कैडरे की थी शायद, और इनको एज अ चेयरपर्सन सेलेक्ट किया गया है। इनका जो टेन्योर होगा वो अक्टूबर 2020 से लेकर ये 21 तक होगा, यानी कि जून महीने के 2021 तक। तो 8-9 महीने के लमसम का इनका कार्यकाल रहेगा। अब इस बीच इनका जो रोल होगा, देखिए ILO का जो एग्जीक्यूटिव बॉडी या गवर्निंग बॉडी है, उसका रोल होता है कि पॉलिसीज़ बनाना, प्रोग्राम्स लॉन्च करने, क्या एजेंडा होगा अगले साल का और उसके आगे का, और बजट कितना हम ILO के लिए रखेंगे, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज़ में जो होते हैं उसके लिए। सो ऑल दिस थिंग विल बी गवर्न बाई अपूर्वा चंद्रा। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वेरी इंपॉर्टेंट, ILO का आप सबको पता ही होगा, ये स्विट्ज़रलैंड में है। कई बार हमने डिस्कशन किया है, GENE है ये, जेनेवा में। और कितने मेंबर कंट्रीज़ हैं, 187 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मूविंग अहेड, हु इज़ अपॉइंटेड एज इंडियाज़ नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनेस्को। यूनेस्को के इंडिया के नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन है, अभी हैं विशाल V शर्मा। आंसर इज विशाल V शर्मा। इन्होंने रिप्लेस किया है किसको, जावेद अशरफ को। ये पहले थे, अब ये हो गए हैं विशाल V शर्मा। यूनेस्को के हेड हैं ऑड्रे ऑजोल्वे, और पेरिस फ्रांस हेडक्वार्टर है। अगेन 1945 में इस्टेब्लिश किया गया है। ये चीज़ें अब बताने वाली नहीं है, कई बार हम डिस्कस किए हैं। 1945 16 नवंबर को। नाउ विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड अंडर ISA सोलर अवार्ड। अब देखिए वेरी रिसेंटली इंडिया ने ISA सोलर अवार्ड लॉन्च किया है, और ये इसका पहला एडिशन होगा, फर्स्ट टाइम कर रहा है इंडिया। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में इंडिया फाउंडिंग मेंबर है, यानी इंडिया के एफर्ट से ISA फॉर्म हुआ था। और इसमें 3 कैटेगरी के अवार्ड रखे गए हैं, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा नहीं है। सबसे पहला अवार्ड जो है, मैं चलिए ऑप्शन एक्सप्लेन करूंगा ही, कौन सा आंसर नहीं है। ये अवार्ड है विश्वेश्वरैया अवार्ड है, और ये किसको दिया जाता है, जिस कंट्री ने सबसे ज़्यादा फ्लोटिंग सोलर कैपेसिटी लगाया है उसको ये अवार्ड दिया जाएगा। तो इस साल जो विनर है वो है जापान। मैं देखिए पूरा एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, आंसर भी लास्ट में इस क्वेश्चन का मैं बताऊंगा। और नीदरलैंड्स को भी दिया गया है। देखिए जापान को दिया गया एशिया पैसिफिक में, और नीदरलैंड्स को दिया गया है यूरोपियन नेशंस में के अंदर, ठीक है, नीदरलैंड्स। अब जो दूसरा कैटेगरी का अवार्ड है वो है कल्पना चावला अवार्ड। ये भी अवार्ड दिया जा रहा है। तो ये किस चीज़ फील्ड में दिया जाता है, तो किसी भी साइंटिस्ट का आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस अगर हो, या इंजीनियर का इन द फील्ड ऑफ सोलर एनर्जी, तो उसे ये दिया जाएगा। अब IIT दिल्ली के डॉक्टर भीम सिंह हैं, और आयशा अलनुआमी है, मैं यहाँ पर उनका टाइटल लिख देता हूँ। आयशा तो आप जानते हैं, अलनु
IME ये हैं दुबई से, दुबई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट से, वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और वाटर अथॉरिटी के अंदर वो काम करती हैं और उनको इस अवार्ड के लिए चूज़ किया गया है। नेक्स्ट आता है दिवाकर अवार्ड, जो कि थर्ड कैटेगरी ऑफ अवार्ड है, और ये किसे दिया जाता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को ये दिया जाता है या इंस्टीट्यूशन को दिया जाता है जिसने सोलर एनर्जी इम्प्लीमेंटेशन में किसी भी कंट्री में बहुत अच्छा एफर्ट डाला हो। तो अर्पण इंस्टीट्यूट जो कि हरियाणा में है, और आरुषि सोसाइटी को ये दिया गया है। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो है सरदार पटेल अवार्ड। ऐसा कोई अवार्ड ISA के अंतर्गत नहीं है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मैंने आपको ISA अवार्ड्स के बारे में, सोलर अवार्ड्स के बारे में बता दिया। नाउ इसका अगर हेडक्वार्टर का भी पूछ लिया जाए कहाँ पर है ISA का हेडक्वार्टर, ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट, गुरुग्राम में है ये, गुरुग्राम। ओके, मूविंग अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूट लॉन्च्ड मोपे फॉर डेयरी फार्मर्स। मोपे क्या है? एक देखिए, एक राजस्थान में एक इनक्यूबेटेड डेयरी टेक स्टार्टअप है जिसका नाम है स्टेल एप्स। यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ, कभी हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए। STELL स्टेल APPS एप्स। और इसके थ्रू इनके साथ मिलकर IIT जो मद्रास है, यहाँ पर आंसर IIT मद्रास होगा, उन्होंने एक डायरेक्ट पेमेंट प्लेटफॉर्म तैयार किया है डेयरी फार्मर्स के लिए, जो कि राजस्थान में है। अब ये मोपे करेगा क्या? जो ये डेयरी अथॉरिटीज़ होते हैं वहाँ पर से जो पैसा है डेयरी अथॉरिटीज़ के अकाउंट से पैसा डायरेक्ट फार्मर के अकाउंट में इस मोपे के थ्रू जा सकता है डिजिटली। तो इससे फार्मर्स को राइट टाइम पे पैसा भी मिल जाएगा, और उनका जो भरोसा है डेयरी प्रोडक्ट पे, कई बार क्या होता है कि जो डेयरी वाले होते हैं, जब दूध वगैरह या डेयरी प्रोडक्ट बिक जाता है उसके काफ़ी दिन के बाद पैसा क्रेडिट किया जाता है फार्मर्स के अकाउंट में, या फिर फिजिकली पैसा आकर लेना पड़ता है उन्हें। अब इससे क्या होगा कि इनके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली और इंस्टेंटली टाइम पे पैसा चला जाएगा। तो दिस इज़ अ गुड थिंग, फार्मर्स के पास जो अकाउंट में इनकम है वो डायरेक्टली आ सकता है। ठीक है, और ये स्टार्टअप जो है स्टेल एप्स, वो हेडक्वार्टर्ड है कहाँ पर? बेंगलुरु में, कर्नाटका में। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आज की वीडियो पर काफ़ी लंबा हो गया, इसको रोकते हैं। अक्टूबर पे मैं एक और सेशन ज़रूर बनाऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप एग्ज़ाम नोट्स जा सकते हैं, बीइंग टूरिस्ट पे ट्रैवल ब्लॉग्स देख सकते हैं, और फेसबुक पर भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो स्टे कनेक्टेड, और बाकी प्लेटफॉर्म में और जो लोग हैं उनको भी आप ज़रूर शेयर करें कंटेंट जो है, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एग्जाम फोकस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।